दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध करने वाले सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। जितने त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर अपने पहले पे। क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a बराबर 1। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों में क्या होता है, एक पक्ष ले लेते हैं, दूसरे पक्ष को ला देते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। ठीक है, चलते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस प्रश्न का। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, और इधर ले लेते हैं sec a प्लस tan। इसको ले लिए हैं हम। अब sec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान कॉस ए, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और sec को लिख सकते हैं इधर भी 1 अपान कॉस। इस वाले को सेम टू सेम उतार लेना है, और यहाँ sec के स्थान पे लिखना है 1 अपान कॉस ए, यहाँ लिखना है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, 1 बटे कॉस ए, इधर 1 माइनस साइन ए, इधर लासा ले लेते हैं कॉस ए, तो कॉस ए हमारा लासा हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या बचेगा? साइन ए। ठीक, अब देखो यहाँ हमें एक सूत्र पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसे कॉस कॉस का जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और इसका जब गुणा करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे है 1 का स्क्वायर, और बी के स्थान पे क्या दिया गया है? साइन, तो साइन का स्क्वायर। ठीक, अब हमें फिर एक सूत्र पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? कास स्क्वायर ए के। अब इसको आगे यहाँ हल कर देते हैं। ठीक है, तो 1 बटे कास स्क्वायर ए वैसे डाल देंगे, कास स्क्वायर ए गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख देंगे? कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट गया है, तो कितना बचा? 1, और हमें 1 ही लाना था। ठीक, ये हमारा हो गया RHS। लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हो गया। दोस्तों, चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। देखो काट दिया है, काट से हमें किस में जाना है? कॉस में, और इधर कॉसेक में। कॉट से कॉसेक में कैसे जा सकते हैं? कॉट को हम कास बटे साइन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी कास बटे साइन में चेंज कर लेते हैं, तभी तो फिर जो है कास कॉमन हो जाएगा। चलिए, पहले इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसको भी लेके इसको ला सकते हैं। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए।
कॉट कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, वैसे नीचे वाले को भी कॉस ए बटे साइन ए प्लस का कॉस ए। देखो ऊपर दोनों में कॉस कॉस है तो कॉस कॉमन ले लेते हैं, इधर भी कॉस कॉस है तो कॉस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉस ए कॉमन ले रहे हैं, जब कॉस ए निकाल लिए तो यहाँ से क्या बचा, एक बटे साइन ए माइनस कॉस निकल गया तो एक बचा, नीचे भी कॉस ए कॉमन ले लिए, जब कॉस ए कॉमन ले लिए तो कॉस निकल गया तो यहाँ एक बचा और नीचे साइन ए, फिर कॉस से निकल गया क्या बचा, एक बचा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक बटे साइन ए माइनस वन बटा क्या बचा, एक बटे साइन ए प्लस वन, ठीक। और एक बटे साइन किसके बराबर होता है, कोसेक ए माइनस वन, एक बटे साइन फिर किसके बराबर होगा, कोसेक ए प्लस वन। हमको यही तो लाना था, ये देखिए आ गया ना हमारे, तो यहाँ लिख देंगे आर एच एस। लास्ट में हमें क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। दोस्तों आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने तो सबसे पहले क्या करना है, सीधे से एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और यदि एलसीएम ना लेना चाहें तो किसी एक का वो भी कर सकते हैं, परिमेयकरण करके भी निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन एलसीएम ले लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए बटे वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए। लासा लेते हैं, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, लासा हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हमें जब इसका भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस, कॉस में कॉस से गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस का भाग देंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस साइन दो बार हो गया तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। इसके आगे अब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ सूत्र लगाना है, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक। तो कॉस स्क्वायर ए वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ ए के स्थान पे एक है, एक का स्क्वायर, बी के स्थान पे साइन स्क्वायर प्लस दो ए के स्थान पे एक और बी के स्थान पे साइन ए बटे नीचे जो दिया गया है इसको वैसे उतार लेना है, कॉस ए वन प्लस साइन ए। देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है एक। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, या ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चाहे जिसको आगे लिख दो, ठीक है। तो इसके स्थान पे अब हम क्या लिखेंगे, वन, तो इन दोनों के स्थान पे हम कर देंगे वन कर देंगे, ठीक है। और ये वन का स्क्वायर होगा तो ये भी वन हो जाएगा। आगे क्या बचा है हमारा, दो एक कम दो साइन ए बटे नीचे क्या है, कॉस ए
इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब एक एक जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो दो दो है तो दो दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो एक बचेगा, फिर साइन ए, क्योंकि दो निकल जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ से दो निकल गया, साइन बचा, नीचे वाला सेम टू सेम उतार देना है, कॉस ए फिर 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बचा और नीचे कॉस ए, दो तो वैसे लिख लेंगे और 1 अपान कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक। ये देखो हमें यही लाना था, ये भी आ गया, बाद में लिख देना है आर एच एस, लास्ट में लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को देख के जाएंगे त्रिकोणमिति के आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो इस प्रश्न में हम इधर से लेके इसको ला के दिखाएंगे, आपको कह रहे थे ना चाहे जिसको लेके लगाएं, तो इस प्रश्न में हम इधर से लेके लगाएंगे। तो हम पहले ले लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। जब कहीं भी ऐसी कंडीशन बने, ठीक है, तो सीधे से हर का परिमेयकरण करना है, मतलब ऊपर नीचे संख्याएं सेम सेम हो, बस केवल माइनस प्लस का अंतर हो, ऐसी कंडीशन बने तो सीधे से ऊपर नीचे ऐसा बने तो सीधे हर के खिलाफ परिमेयकरण। तो हम क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण, प्लस है तो माइनस से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो बार है तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे एक का स्क्वायर, बी के स्थान पे कॉस स्क्वायर। वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और वन माइनस, चूंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसके स्थान पे वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर इसमें भी अलग अलग है, तो दोनों को एक में कर देना है। तो वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। अब अलग अलग बटे कर देंगे, एक बार करेंगे एक बटे साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, और एक बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। तो देखो हमें यही तो लाना था प्रश्न में, वन माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट में लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक दोस्तों, प्रश्न कैसे लगे दोस्तों आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिद्ध कीजिए वन प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस। अब इसमें हमें सिद्ध करना है, पहले इसको लेके हल कर लेते हैं, फिर इसको लेके हल कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, वन प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, अब देखो ये पूरे के बटे हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। इसे कहते हैं आंशिक भिन्न में तोड़ना। अब इसे हम आंशिक भिन्न में तोड़ने जा रहे हैं। एक बटे सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये सेक ए से सेक ए कट गया। एक बटे सेक ए किसके बराबर होता है, कॉस ए, और इधर एक बचा। ठीक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेके हल कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड ये क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए। तो क्या करते हैं, इसमें भी हर के खिलाफ हम परिमीकरण कर देते हैं, वन प्लस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए। ठीक, साइन स्क्वायर ए वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए वन प्लस कॉस ए, इसका मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, साइन स्क्वायर ए वन प्लस कॉस ए वन चूंकि वन माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है, साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए, फिर क्या दिया है, वन प्लस कॉस ए। ठीक, बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, वन प्लस कॉस ए, और वन प्लस कॉस ए ये भी, ये देखो दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
अगला प्रश्न हमारा है इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो देखो साइन साइन है, यहाँ साइन की घात 3 है, यहाँ साइन की घात 1 है, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉमन लेंगे कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखो इसको और इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है, ये तो हमारा tan थीटा ही हो जाता है। अब साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन, नीचे वाले को ऐसे ही रहे साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉस, कॉस के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 1 tan थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 का गुणा कर देंगे 2 एक कम 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे दोनों सेम सेम मिल रहा है तो कट गया, तो क्या बचा tan थीटा, हमें ये सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे ये हमारा आ गया RHS। लास्ट में लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ठीक है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक, अब हमें देखो tan दिया है, लेकिन यहाँ हमें सेक लाना है और कोसेक लाना है। ये तभी संभव है जब tan थीटा को किसमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे में भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, इसके बटे 1 करके इसके बटे 1 करके क्या करेंगे लासा ले लेंगे। ठीक है, जब लासा, पहले इसको सेम टू सेम उतार लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे वाले में लासा होगा हमारा साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा लासा हो जाएगा तो साइन थीटा और फिर ये क्या बचेगा कॉस थीटा, प्लस इधर वाला ऊपर वाला तो पहले सेम टू सेम उतार लेना है। ठीक, नीचे वाले में फिर लासा लेना है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा, क्या बचेगा इधर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा।
अब देखो जब बटे के बटे दिया हो तब क्या किया जाता है, जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर वाले से गुणा होता है और ये वाला जो है इससे गुणा होता है। यही प्रक्रिया यहाँ भी करना है, ये वाले का इससे गुणा करना है, इस वाले का इससे गुणा करना है। हम समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, इसे दिखाना नहीं है, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो साइन में साइन का गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे, जब इसका और इसका गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखना है, देखो कॉस थीटा साइन थीटा, अब यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दोनों में दिख रहा है लेकिन उल्टा है, इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन। इसका मतलब अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यही प्रक्रिया हमें यहाँ करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, अब ये बदल जाएगा तो साइन प्लस का हो जाएगा, साइन पहले लिख लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, इसे बाद में लिख लेना है, ठीक। अब दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग है तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेना है, फिर दोनों में जो सेम है उसे लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें जब देखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये मिल रहा है तो ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा साइन, और साइन की घाती 2 और घाती कितनी हो जाएगी, साइन के घाते 3 थीटा। इधर साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस के घाते 3 थीटा। अब हमें एक सूत्र पता है, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ए के स्थान पे हमें क्या दिया गया है, साइन, और बी के स्थान पे कॉस, यहाँ उठा के रख देंगे। तो ए के स्थान पे हमें साइन रखना है तो साइन थीटा माइनस बी के स्थान पे कॉस थीटा, फिर इसके स्थान पे ए के स्थान पे साइन स्क्वायर, फिर ए के स्थान पे साइन थीटा, बी के स्थान पे कॉस थीटा प्लस इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे जो दिया है उसे लिख देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो गया, और चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसके और इसके स्थान पे हम 1 रख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसे फिर आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं हम, ठीक है। आंशिक भिन्न का मतलब एक बार इसके बटे करना है, एक बार इसके बटे करना है, ठीक। 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे
साइन थीटा कॉस थीटा, ये फिर कट जाएगा एक बार में, और ये 1/साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के, और ये कॉस थीटा 1/कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। और इधर क्या बचा, एक, तो एक को पहले लिख लेते हैं फिर इसे लिख देते हैं, सेक को सेक थीटा फिर कॉसेक थीटा। तो दोस्तों देखो हमें यही तो लाना था, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, लास्ट में हमारा यही आ भी गया है। तो लिख देना है RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसको एक बार रिवीजन करके जरूर जाइए। देखो इसमें दिया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर लाना है इसको। ठीक है, तो ये जो हमें दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम एक बार थोड़ा ऐसे करके लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जहाँ आगे हमारा ये प्रयोग होगा इसी रूप में होगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं, ठीक है, और राइट में हमें 1/sec चाहिए, मतलब साइन को कॉस को हमें क्या सेक और tan बनाना है। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाए तो इसका मतलब tan हो जाएगा। ठीक है, और 1/cos हो जाएगा तो इसका मतलब सेक हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, कॉस थीटा चलते हैं हम कॉमन लेते हैं, किसी चीज़ को कॉमन लिया जाता है इसका मतलब उसमें भाग देना। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसमें भाग दिए, फिर इसमें भाग दिए कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, फिर इस पे भाग दिए 1/कॉस थीटा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं इसका मतलब उसमें भाग देना। ठीक है, नीचे वाले में भी नहीं करते हैं, कॉस थीटा, तो इसमें भी हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर यहाँ भी कॉस थीटा प्लस का है प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, फिर माइनस का 1/कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 1/कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा। ठीक, नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा, फिर माइनस 1/सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला प्लस का 1 है, +1 फिर माइनस का सेक थीटा, क्योंकि 1/कॉस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के। अब tan थीटा सेक थीटा इसको साथ में कर देते हैं,
ठीक, tan थीटा प्लस का sec थीटा और इसे -1 अलग कर देते हैं। ठीक, और नीचे वाले को चाहे वैसे ही रहने दो, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब 1 के स्थान पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ऊपर वाले में खाली, नीचे वाले में नहीं। ऊपर वाला जो 1 दिया गया है इस पे हम क्या प्रयोग करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, tan थीटा प्लस sec थीटा और इसके स्थान पे हम प्रयोग करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले को सेम टू सेम उतार लेना है। ठीक, tan थीटा प्लस sec थीटा, दोस्तों देखो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे सेक है, बी के स्थान पे tan थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब एक बार सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक बार जोड़ के लिखना है, एक बार घटा के लिखना है। सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे उसमें बचेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, और नीचे जो लिखा है उसको सेम टू सेम उतार लेना है, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों में है, तो इसे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो दोनों से हमारा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा है, दोनों से कॉमन हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक, दोनों से कॉमन हो गया, जब कॉमन हो गया तो ये इधर निकल गया, तो इधर एक बचा, एक माइनस ये निकल गया, तो बचा क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, नीचे क्या बचा हमारा, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे नीचे tan थीटा प्लस 1 माइनस का सेक थीटा। अब अगर हम देखें तो देखो 1 माइनस सेक थीटा फिर प्लस tan थीटा, ये भी तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, बस केवल आगे पीछे लिखे हैं, बाकी लिखे पूरे वही वही। ठीक, ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये बचा। अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा से गुणा कर देना है। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए के स्थान पे सेक है, बी के स्थान पे tan है। नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, किसके स्थान पे 1 रख देंगे तो